हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्य क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हम बहुपद और बहुपद के प्रकार और बहुपद को पहचानने के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए, बहुपद के शून्यक वो होते हैं किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर देता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। और हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको करते हैं। जैसे हमारा कोई बहुपद लिखा है 3x+15। अब एक x बराबर -5 गिनती दी है। अब इसको हमें पता करना है कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो x बराबर -5 हम बहुपद में रख देंगे। बहुपद में रखने पर तो जहां जहां हमारा बहुपद में x दिख रहा है वहां हम -5 रखेंगे। तो p x की जगह यहाँ -5 और बराबर यहाँ 3 और x के बीच में गुणा है तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे और x की जगह पर -5 छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस की संख्या है और प्लस ये 15 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3×5 = 15 और इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और +15 माइनस का 15 प्लस का 15। अब इसको काट देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 0। अतः x बराबर -5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब हम बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध के बारे में सूत्र जानेंगे। देखिए, जो रैखिक बहुपद होता है उसका और रैखिक बहुपद हम जानते हैं ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक सूत्र होता है ax + b, जहाँ पर a और b क्या है, अचर संख्याएं होती हैं और जो a का मान 0 नहीं हो सकता है और कुछ ले सकते हैं। अगर a का मान यहाँ 0 रख दें तो ये हमारा x ही 0 हो जाएगा, तो हमारा रैखिक बहुपद ही नहीं रह जाएगा। इसका शून्यक का सूत्र होता है -b/a। -b मतलब ये अचर पद और बटे a का मतलब x का गुणांक। अब जो हम जानेंगे द्विघात बहुपद के लिए क्या सूत्र होता है। देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र होता है ax² + bx + c, जहाँ a b c ये सब अचर पद होते हैं और द्विघात बहुपद के लिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर a की जगह हम 0 रख देंगे तो x² तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो अधिकतम घात 2 रही ही नहीं जाएगी, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसलिए a का मान 0 हमें नहीं रखना है। तो इसमें शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा + बीटा। अल्फा माने पहला शून्यक और बीटा माने दूसरा शून्यक, बराबर होता है -b/a। -b मतलब x का गुणांक और a का मतलब x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, बराबर होता है c/a। c माने ये अचर पद और बटे a माने x² का गुणांक। एग्जाम्पल के लिए एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। एक बहुपद है 3x² + 6x + 3। इसमें हमें शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। तो जो ये बहुपद दिया गया है ये द्विघात बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद की तुलना द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c से करने पर। तब यहाँ a बराबर हमारा आ जाएगा x² का गुणांक मतलब कि 3
और बी बराबर आ जाएगा एक्स का गुणांक मतलब कि 6, और सी बराबर आ जाएगा अचर पद मतलब कि 3। अब हम शून्यकों का योगफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमको सूत्र पता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, बी की जगह हम 6 रखेंगे तो -6 बटे ए की जगह 3 रखेंगे, 3 दूना 6, तो शून्यकों का योगफल आ जाएगा -2। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या फार्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो सी का मान हमारा 3 है और ए का मान भी 3 है, तो 3/3, 3 एक कम 3। तो शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा हमारा 1। इस प्रकार से द्विघात बहुपद के हम शून्य प्राप्त कर सकते हैं, योगफल और गुणनफल। अब हम त्रिघात बहुपद के लिए पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक सूत्र होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, इसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और यहाँ पर a का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके 3 शून्यक होते हैं। इसके शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा माने पहला शून्यक, बीटा दूसरा और गामा तीसरा शून्यक, बराबर माइनस बी बटा ए। बी मतलब x² माइनस x² का गुणांक बटे ए मतलब x³ का गुणांक। और फिर दो दो शून्यकों को आपस में गुणा कराएंगे और उनका योग होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस b2 इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है सी बटा ए। सी माने एक्स का गुणांक और ए माने x³ का गुणांक। और तीनों शून्यकों का गुणनफल आपस में अगर कराएंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d बटा ए। -d मतलब अचर पद और ए मतलब x³ का गुणांक। अब इसके लिए एक हम एग्जाम्पल करेंगे। एक एग्जाम्पल है 3x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 11। इसके शून्यकों का योगफल, गुणनफल और दो दो शून्यकों को एक साथ लेके गुणनफल का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम इसकी तुलना इसके व्यापक रूप से कर दें तो यहाँ a बराबर आ जाएगा x³ का गुणांक मतलब कि 3, b बराबर आ जाएगा x² का गुणांक मतलब 7, c बराबर आ जाएगा x का गुणांक मतलब 8 और d बराबर आ जाएगा अचर पद मतलब कि 11। शून्यकों के योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा ए। यहाँ पर हम मान रख देंगे -b का मान यहाँ पर 7 है और बटे ए का मान कितना है 3। तो शून्यकों का योगफल आ जाएगा -7/3। अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाएंगे अलग अलग। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है सी बटा ए। सी का मान यहाँ पर 8 है और ए का मान 3 है, तो ये आ जाएगा 8/3। और तीनों का आपस में गुणा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का अगर मान निकालेंगे तो सूत्र होता है -d बटा ए। अब d की जगह रखेंगे 11 और ये लगा देंगे माइनस बटे ए की जगह 3। इस प्रकार के इसके शून्यकों का योगफल, गुणनफल और दो दो का अलग गुणनफलों का योग हम निकाल लेंगे। अब जो है इसका लास्ट फार्मूला पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद बनाना जब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो, तब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है के माने अचर पद। यहाँ पर कोई भी अचर गिनती ले सकते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब ये योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर क्या रखेंगे, गुणनफल रखेंगे। त्रिघात बहुपद बनाना जब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा या गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा या दो दो का अलग गुणनफल दिया हो, तब त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है के इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस अल्फा इंटू गामा एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू, यहाँ पर रखेंगे तीनों का गुणनफल, यहाँ पर रखेंगे दो दो का आपस में गुणनफल और यहाँ पर तीनों का योगफल रखेंगे। इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद बना सकते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए होने पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।